प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 सीओ वाटर मुर्दाबाद 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 सीओ वाटर मुर्दाबाद 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 सदस्य प्रशासन मुर्दाबाद 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 सदस्य प्रशासन मुर्दाबाद 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 धरना जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। मैं यूनियन का चेयरमैन हूँ और C2 का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये हमारा आज का सिंबॉलिक धरना है। हमने यूनियन की तरफ से डिपार्टमेंट को दिया है कि हम 17 तारीख से धरना देंगे, 21 तक लगातार हमारा धरना चलेगा और 21 तारीख को हम मास डेमोस्ट्रेशन करेंगे। हमारा बड़ा जो है प्रदर्शन 21 तारीख को किया जाएगा। अभी हमारे इश्यूज़ जो हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला इशू है दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी। डिपार्टमेंट के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, सही मायने में मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की कोई भी बात को सुन नहीं रहे हैं, किसी भी जायज़ मांग को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो मांगे फैसले हो चुके हैं उन्हें अपने आप काम कर देने चाहिए, वो भी काम वो नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरा सवाल है दिल्ली जल बोर्ड के प्रशासन से, यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे वो मेंबर एडमिन हो जो IAS हैं, चाहे वो CO हों, इनका काम गड्ढे खोदना तो नहीं है, इनका काम पंप चलाना भी नहीं है, इनका काम सीवर साफ़ करना भी नहीं है। इन्हें ये काम तो नहीं करने ना। इनको यही काम करना है कि साइड पर जल बोर्ड को, जो दिल्ली की जनता को जल बोर्ड का कर्मचारी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उस कर्मचारी का समय काम जो है वो समय पे हो जाए। उसकी प्रमोशन है, उसकी रेगुलराइजेशन है, उसकी ACP है, या और जो भी काम हैं उनके, वो काम उनके टाइम पर हो जाएं। यही तो काम है ना इस प्रशासन का। जब दिल्ली जल बोर्ड का वो कर्मचारी जो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को सीवर और पानी की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा संस्थान अगर कोई है जो अकेला 2 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान करता हो, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा संस्थान दिल्ली जल बोर्ड है। इससे बड़ा संस्थान पूरे उसमें नहीं है जो 2 करोड़ लोगों को एक साथ जो है वो सुविधाएं मुहैया कराता हो। और वो जो कर्मचारी सेवाएं देते हैं, वो कर्मचारी अपनी मांगों के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहें, तो ये कहाँ तक उचित है? तो ये निकम्मापन ही है प्रशासन का। और बात ना करके, बात ना सुन के वो अपनी हठधर्मी पे आ रहा है। तो एक तो वो कर्मचारी है, उसकी आप ये परेशानी देखिए कि जैसे अभी बताया हमारे साथी ने 2016-2019 के कर्मचारी रेगुलर हो जाने चाहिए थे। डिपार्टमेंट का आदेश है कि जब 3 साल की हाजिरी, 3 साल उसको मस्टोल पे लगे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक हम उसको परमानेंट कर देंगे। 2016 वाले भी रह गए, अभी 2 कर्मचारी गुजर चुके उसमें से। अगर वो कर्मचारी परमानेंट हो गए होते तो वो दूसरी मेडिकल सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं अवेल कर रहे होते ना। और वो बेचारा, उनका परिवार भी परेशान हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ है, ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कर्मचारी 40 साल 35 साल की नौकरी करने के बाद उसको ये कहा जाता है कि तुम 35 साल पहले कौन सी स्कूल में पढ़े थे, वो सर्टिफिकेट जो है लेके आइए। अब 35 साल पुराना जो स्कूल है, 40 साल पुराना जो स्कूल है, आज पूरे हिंदुस्तान में कहाँ बच रहा होगा? आधे में तो कह देंगे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आधे कह देंगे वो स्कूल ही नहीं है। अब लेकिन 40 पूरे हिंदुस्तान में अकेला डिपार्टमेंट है जो 40 साल नौकरी करने के बाद कहता है कि अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराइए। किसी CCS कंडक्ट रूल में नहीं है ये। तो वो है करप्शन, वो है भ्रष्टाचार। जो पैसे की भेंट चढ़ा देता है उसका जो है ना वो क्लियर कर देते हैं। वेरिफिकेशन तो ज्वाइनिंग के टाइम ही होती है। हाँ, यही तो बात है ना जी। किसी भी कर्मचारी की जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके सर्टिफिकेटों की जांच होती है। वो जब वेरिफिकेशन होगी अपॉइंटमेंट के समय में, तो रिटायरमेंट के समय में क्या मतलब है? और बेसिकली इंजीनियरों की नहीं हो रही। यहाँ जो चीफ इंजीनियर है उसकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ के बाबुओं की नहीं हो रही है तो 4th क्लास के एम्प्लॉई की हो रही है। तो दूसरा मैटर ये है। तीसरा मैटर है कि जो हमारी कैशलेस पॉलिसी है, कर्मचारियों को तो कैशलेस पॉलिसी नहीं मिल रही है।
CGHS की हमारे ऊपर लागू होता है, DGHS स्कीम हमारे ऊपर लागू होती है। CGHS में रिटायर्ड कर्मचारियों को फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी। हमारे पैसे CGHS के हिसाब से काटे जाते हैं, लेकिन वो रिटायर्ड कर्मचारियों को वो फैसिलिटी हमारे जल बोर्ड के अंदर नहीं दी जा रही है। DGHS में, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, हर एक एम्प्लॉई के लिए कैशलेस पॉलिसी है, लेकिन वो भी हमारे ऊपर लागू नहीं की जा रही है। अरे हम ये कह रहे हैं कि हमारा कर्मचारी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हमें एडमिट हो गए, आपने रेफ़र कर दिया, हॉस्पिटल को हम पेमेंट दे के आए, उन्होंने क्लेम कर दिया, आपने वो पैसे कर्मचारी को दे दिए। जब वो कर्मचारी को आप पैसे दे रहे हो तो आप सीधे हॉस्पिटल को ही दे दीजिए ना, पैसे तो आपको ही देने हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें परेशानी भी बचेगी कर्मचारी की भी, तुम्हारे जो कागज़ पत्तर काले होते हैं उनकी भी दिक्कतें कम होंगी। तो ये एक कैशलेस पॉलिसी है, ये रिटायर्ड कर्मचारियों पे भी लागू होती है। तो जो एक हमारा फंड का पैसा है, 40 साल रिटायरमेंट हो जाए आदमी, उसको पता ही नहीं है बेचारा क्या लेके जा रहा है। अब तो ये हालत हो गई है जल बोर्ड की कि 35 साल 40 साल के बाद जो रिटायर होता है वो खाली हाथ जा रहा है, उसको एक भी पैसा नहीं मिल रहा, उसको सिर्फ पेंशन की किताब दे के भेज दिया जाता है, जबकि जल बोर्ड वो डिपार्टमेंट था कि सबको पूरी पेमेंट उसी दिन दे दी जाती थी। अभी आपने अपने इस मांग पत्र में एक मांग और है आपकी कि जो कर्मचारी जिस पद पे आता है उसी पद से रिटायर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। अभी आप हमारे रिटायरमेंट फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो हर महीने हमारे 125 कि ऐसा भी आपने बताया है कि आगे प्रमोशन के काफ़ी सारे पद जो है खाली पड़े हुए हैं। हमारे जल बोर्ड में असिस्टेंट फिटर का इंटरव्यू हुआ 6 महीने हो गए, जो हमारे 4th क्लास की होती है। 4th क्लास के उसी कर्मचारी जो है फील्ड असिस्टेंट से रिटायर हो रहे हैं, जबकि उसकी 100% पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर वो 250 पोस्टों पे प्रमोशन हो जाती तो सीनियर कर्मचारियों को ही मिलती ना, तो वो नहीं दे रहे, इंटरव्यू हो चुके फिर भी नहीं दे रहे। हमारे सीवर मैट हैं, सीवर मैट की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे रहे। मतलब नीचे के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे तो कर रहे हैं। हमारे दिल्ली जल बोर्ड में पहले 23 इंजीनियर होते थे, 23 जोन होते थे, 23 इंजीनियर होते थे जो एक्शन होते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आज हमारे जल बोर्ड में 70 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो रहे हैं। हर एक MLA का एक एक्शन बढ़ा दिया। मतलब इंजीनियरों की पोस्टें आप क्रिएट कर सकते हो, उनको आप प्रमोट कर सकते हो, तो कर्मचारी की तो जो पोस्टें हैं वो क्यों नहीं कर सकते भाई? अब इंजीनियरों की कैसे होती है ये वो जाने, उनका तरीका कोई और होगा, इंजीनियरों का तरीका कोई और होगा। मजदूर तो वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मजदूर का जो अधिकार है वो तो मिलना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे ग्रेड पे चेंज हुए, हमारे यहाँ LDC से ऊपर सबके बाबुओं के ग्रेड पे चेंज हो गए, हमारे यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के ग्रेड पे चेंज हो गए, हमारे यहाँ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर सबके ग्रेड पे चेंज हो गए। अगर कोई किसी के नहीं हुए तो बेलदार से फोरमैन और LDC, इनके ग्रेड पे चेंज नहीं हुए। क्यों भाई? मतलब क्यों नहीं हुए? अगर जो भी, चाहे वो CPWD पैटर्न हो, चाहे वो डेसू पैटर्न हो, चाहे वो NDMC पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, जिस भी पैटर्न के तहत इंजीनियर्स के स्केल चेंज हो सकते हैं, तो उसी पैटर्न के तहत जल बोर्ड के कर्मचारियों के स्केल क्यों नहीं चेंज हो सकते? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से आपकी मांग है, दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री हैं उनसे? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई शौक में आके धरने पे नहीं बैठता है, ये शौक नहीं है हमारा, ये मजबूरी है। और हमने पहले डिपार्टमेंट को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी, हमने डिपार्टमेंट को पहले नोटिस भी दिया, हमने डिपार्टमेंट से मिलके भी अनुरोध किया कि आप बातचीत करके समस्याओं का समाधान कीजिए। जब इतने अनुरोध के बाद भी अगर कर्मचारियों की बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो हमारे पास क्या रास्ता बचेगा? हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम उसी प्रक्रिया में हैं। लेकिन अगर धरने प्रदर्शन से भी प्रशासन नहीं मानेगा तो अंतिम हथियार कर्मचारियों के पास क्या है, आप मुझे बता दीजिए। ट्रेड यूनियन एक्ट ने हिंदुस्तान के मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिया है, और वो इसीलिए दिया गया है कि कोई अगर नहीं सुनता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारी बात नहीं सुन रहे, इस तारीख के बाद हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने हाथ को रोक के बैठ जाएंगे। और अगर यही परिस्थिति नहीं तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी अपना हाथ रोक देगा। अभी आप अंदर गए थे, क्या रिजल्ट, क्या बात हुई, क्या रिजल्ट? अभी हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं, बाद में देना यार, सोमनाथ भारती जी, हम उनसे मिले थे। उन्होंने हमारी बात को सुना है, अच्छी तरह से सुना है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आपकी बात को, उन्होंने प्रशासन को तुरंत चिट्ठी लिखी है हमारे मांग पत्र को लेके कि तुरंत इसको सॉल्व कीजिए। और बाकी अभी जो है ना उनसे बातचीत की प्रक्रिया जारी है, और जैसे भी होएगा शाम तक शायद कुछ पता चले, लेकिन अभी कोई रिज़ल्ट उसका नहीं है।
लेकिन ये है कि सकारात्मक उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने हमारी बातों को सुना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।